तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने बांकेलाल की स्टोरी लेके आया हूँ। बांकेलाल और अंगुली माल। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक सुबह चंदनगढ़ में महाराज महाराज सैनिक, क्या बात है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? डाकू अंगुलीमाल सुरंग बनाकर कारागार से फरार हो गया है। अंगुलीमाल फरार हो गया है? ओह क्या, यह तो बहुत बुरा हुआ। उसने हमारी बेटी कुरूपलता से विवाह करने की कसम खाई थी। अब जब उसे पता चलेगा कि कुरूपलता का विवाह विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से हो चुका है तो वह विशालगढ़ में आतंक मचा देगा। सेनापति, जल्दी ही कुछ करना होगा। आप फिक्र न करें महाराज, मैं अभी अंगुलीमाल को पकड़ने की भरपूर व्यवस्था किए देता हूँ। वह शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। और मुझे राजा विक्रम सिंह को भी यह सूचना भेजनी होगी ताकि वह भी बांकेलाल के साथ मिलकर राज्य में पूरी सुरक्षा व्यवस्था कायम कर लें। उधर अंगुलीमाल अपने अड्डे पर अपने कुरूप साथियों के दल में, क्या कुरूपलता का विवाह विक्रम सिंह से हो गया? हाँ सरदार, दुनिया के सबसे कुरूप कन्या का विवाह राजा विक्रम सिंह से हो गया। नहीं नहीं, कुरूपलता से विवाह करने की कसम तो मैंने खाई थी। एकाएक अंगुलीमाल भयानक ढंग से अट्टहास कर उठा। राजा विक्रम सिंह, कुरूपलता तुझे बहुत महंगी पड़ेगी रे। उसी समय विशालगढ़ में, बांकेलाल तुम छुट्टियां मनाने राज्य से दूर जा रहे हो, हमें बहुत अजीब सा लग रहा है। महामंत्री जी, अगर आप कहें तो मैं न जाऊं। कमबख्त यहाँ भी बूढ़ऊ नाटक करने से बाज नहीं आ रहा। बांकेलाल, हमने तुम्हें छुट्टियों का पुरस्कार तो दे दिया, पर हमें तुम्हारी 1 माह तक बहुत याद आएगी। आप फिक्र मत करें महाराज, समय देखते ही देखते गुजर जाएगा। छुट्टियों के पुरस्कार के और तब बांकेलाल रवाना हुआ। बांकेलाल जिंदाबाद। उधर डाकू अंगुलीमाल अपने दल बल के साथ विशालगढ़ की सीमा में पहुंच चुका था। होशियार साथियों, हम विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। अचानक, ठहरो, यह तो चंदनगढ़ का सैनिक लगता है। ओह सरदार, ये अवश्य ही आपकी फरारी की सूचना राजा विक्रम सिंह को देने जा रहा होगा। मगर अब ये नहीं बचेगा और इसके हाथ की उंगलियां अंगुलीमाल की माला की शोभा बढ़ाएगी। उधर बांकेलाल भी तेजी के साथ विशालगढ़ की सीमा की ओर बढ़ रहा था। वाह, महाराज ने खूब स्वर्ण मुद्राएं बांधी है। इस गठरी में अब मैं खूब मौज करूंगा। ठीक इसी पल बांकेलाल को अपनी इच्छा की अर्थी उठती नजर आई। बेड़ा गर्क, ये तो डाकू लगते हैं। विशालगढ़ से आ रहे हो, बहुत माल लाए हो। बेटा बांके, अब छुट्टियां ऊपर चलकर मनेगी तेरी। अचानक बांकेलाल बुरी तरह चौंक पड़ा। उफ, उसकी माला में तो ताजी उंगलियां पिरोई गई है। कहीं ये डाकू अंगुली माल तो नहीं है? ठीक पहचाना, मैं ही हूँ अंगुली माल। छीन लो इसका सारा सामान। इसके हाथों की उंगलियां अब अंगुली माल की माला की शोभा बढ़ाएगी। नहीं। अंगुलीमाल का तलवार वाला हाथ ऊपर उठा। पकड़ लो इसे। उफ, किस मनहूस घड़ी में विक्रम सिंह का चेहरा देखकर महल से निकला था। फिर इससे पहले कि अंगुलीमाल का तलवार वाला हाथ बांके की उंगलियां सहित कर डालता। ठहरो सरदार, ठहरो। क्या बात है लाखा सिंह, अंगुलीमाल का हाथ क्यों रोक दिया तूने? सरदार, ये तो बांकेलाल है, विक्रम सिंह का खास आदमी। बांकेलाल, विक्रम सिंह का खास आदमी? बेड़ा गर्क हो उस विक्रम सिंह का जिसका मैं खास आदमी बन गया। कमबख्त को कितनी बार खत्म करके मैंने राजा बनना चाहा, लेकिन हर बार मेरी योजना लंगड़ी हो गई। अब ये अंगुलीमाल मेरी बिन बजाए बिना नहीं छोड़ेगा मुझे। अचानक बांकेलाल का शैतान मन नई शैतानी सोचने लगा। ओह, अगर ये अंगुलीमाल किसी तरह मुझसे मिल जाए तो मैं राजा विक्रम सिंह का सिंहासन प्राप्त करके विशालगढ़ का राजा बन सकता हूँ। अंगुलीमाल ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बांकेलाल, तुम जो सोच रहे हो वैसा हो सकता है। मैं क्या सोच रहा हूँ अंगुलीमाल जी? तुम्हें विशालगढ़ का राज सिंहासन मिल सकता है। उफ, ये तो जादूगर भी है, मन की बात तुरंत जान लेता है। तुम ठीक समझे बांकेलाल, मेरे पास मन की बात जान लेने की जादुई शक्ति है। वाह, तब तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बांकेलाल, मैंने दुनिया की सबसे कुरूप कन्या से विवाह करने की कसम खाई थी, और कुरूपलता ही वह कन्या थी जिसका विवाह राजा विक्रम के साथ हो गया। अब मैं जब तक विक्रम सिंह की उंगलियां अपनी माला की शोभा नहीं बना लेता, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अगर तुम विशालगढ़ का सिंहासन पाना चाहते हो तो मुझे विक्रम सिंह ला दो। सरदार अंगुलीमाल, विशालगढ़ का राज सिंहासन पाने के लिए मैं विक्रम सिंह तो क्या, पूरे विशालगढ़ के नागरिकों को तुम्हें सौंप सकता हूँ। शाबाश बांकेलाल, तुम विक्रम सिंह को इसी स्थान पर ले आओ, बाकी हम संभाल लेंगे।
इस प्रकार बांकेलाल वापस महल की ओर चल पड़ा। कुरूपलता तुझे बहुत महंगी पड़ेगी रे राजा विक्रम सिंह। इस जगह का नक्शा बनाता चलूं ताकि वापस इसी स्थान पर लौटने में कोई परेशानी न हो। रास्ते में अब आएगा मजा बच्चों विक्रम सिंह, तेरे राजपाट के दिन गए अब। और फिर महाराज बांकेलाल। सामने बांकेलाल को देखते ही राजा विक्रम सिंह और महामंत्री धर्म सिंह आश्चर्य से उछल पड़े। बांकेलाल, तुम इतनी शीघ्र वापस कैसे लौट आए? महाराज, आपके बिना मेरा मन यात्रा में नहीं लगा तो मैंने सोचा कि इस यात्रा में मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊं। मुझे? हाँ महाराज, अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु बांकेलाल, हम तुम्हारे साथ कैसे जा सकते हैं? राजपाट कौन संभालेगा? बांकेलाल जी ठीक कह रहे हैं महाराज। महारानी स्वर्णलता ठीक ही तो है महाराज। इस प्रकार कुछ दिन आपको भी सुकून व आराम मिलेगा। जी हाँ महाराज, राजपाट की फिक्र आप न करें, मैं सब काम संभाल लूंगी। रानी स्वर्णलता ही कुरूपलता है। सबकी जोर देने पर राजा विक्रम सिंह इनकार न कर सके और बांकेलाल के साथ चल पड़े। वाह, अब उस नक्शे की मदद से मुझे जंगल में अंगुलीमाल के पास पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी देर तक चलते रहने के पश्चात बांकेलाल, मैं घोड़े पर बैठा बैठा थक गया हूँ, क्यों न कुछ देर कहीं रुक कर विश्राम कर लिया जाए। अवश्य महाराज, किंतु मैंने कुछ आगे एक मनोरम स्थल देखा था जिसका नक्शा भी मैंने बनाया हुआ है। हम विश्राम वहीं करेंगे। कमबख्त वह जगह ही दिखाई नहीं पड़ रही जहां मुझे विक्रम सिंह को लेकर अंगुलीमाल के पास पहुंचना था। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? ओह, यह क्या, मैंने तो नक्शा ही उल्टा पकड़ रखा है। मर गए, न जाने मैं कहाँ आ पहुंचा हूँ। बांकेलाल, कहाँ है वह मनोरम स्थल? यहाँ तो चारों तरफ भयानक जंगल ही दिखाई पड़ रहा। महाराज, लगता है मैं रास्ता भूल गया हूँ, पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। थोड़ी देर बाद अब हम इस भयानक जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? मर गए, अब तो शाम हो रही है, शीघ्र ही रात हो जाएगी और जंगली जानवर। बांके महाराज, आप फिक्र मत करें महाराज, अपनी तलवार मुझे दे दीजिए ताकि कोई जानवर आ जाए तो मैं उससे अपनी रक्षा कर सकूं। क्या? मेरा मतलब है दोनों की रक्षा कर सकूं। इससे पहले कि राजा विक्रम सिंह अपनी तलवार बांके को सौंप देता, यह क्या भला है बांकेलाल? शायद कोई नई मुसीबत सामने थी। जंगली? बांकेलाल, ये तो नरभक्षी जंगली लगते हैं। कहाँ फंस गया मैं इस विक्रम के चक्कर में। अचानक जंगलियों ने नाचना बंद किया और चलो। ये क्या कह रहे हैं बांकेलाल? यह हमें कहीं चलने को कह रहे हैं महाराज। जंगली उन्हें लेकर अपनी बस्ती में आ पहुँचे। ये तो हमें अपनी बस्ती में ले आए हैं और यहाँ ये ज़रूर हमारा कीमा बनाकर खाएंगे। बस्ती में पहुँचते ही दोनों को बस्ती वासियों ने घेर लिया। बांकेलाल, इस बार तुमने अपने साथ साथ मुझे भी फंसवा दिया। ना उंगली माल के चक्कर में फंसता, ना तेरी यह हालत होती बांके। तभी सरदार ने कहा, गोलाबा, इन दोनों चूहों को बंद कर दो, कल इनकी बलि देवता पर चढ़ाई जाएगी। दोनों को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। बांकेलाल, अब हमारा आखिरी वक्त आ गया है लगता है। ये जंगली कल हमें देवता पर बलि चढ़ा देंगे। मैं मर गया तो फिर मेरी कसम का क्या होगा? विशालगढ़ का अगला राजा कौन बनेगा? पूरा विशालगढ़ अनाथ हो जाएगा। नहीं नहीं महाराज, हमें उस रोशनदान के रास्ते भाग निकलना चाहिए। जल्दी करो बांके, जल्दी करो, पहले मुझे बाहर निकालो। बांके ने घास फूस की कोठरी का रोशनदान एक ही झटके में उखाड़ दिया और जल्दी कीजिए महाराज, कोई आहट न हो। जैसे तैसे राजा विक्रम सिंह बाहर निकला, फिर बांकेलाल खुद भी बाहर निकल आया। शुक्र है इस तरफ कोई जंगली नहीं है। महाराज जल्दी भागो। दोनों अंधाधुंध भाग निकले। अगर अंगुलीमाल को वचन न दिया होता तो इस राजा विक्रम सिंह का बाजा मैं यहीं बजा देता। जंगली इसका मांस नोच नोच कर खा जाते और मैं बनता विशालगढ़ का नया राजा। पर हाय री फूटी किस्मत, बापरे जान बची। ओह दलदल, बांकेलाल, मैं दलदल में फंस गया हूँ, बचाओ मुझे। बांकेलाल बचाओ। महाराज ये शाखाएं पकड़ लीजिए जल्दी। अंगुलीमाल को महाराज की उंगलियां ना मिली तो वह मेरा सिर काटकर अपनी माला में पिरो लेगा। विक्रम सिंह ने तुरंत शाखाएं पकड़ ली और बाल बाल बच गया आज तो। शीघ्र ही महाराज, वह देखिए, इस गुफा में रात बिताना उचित होगा। वाह, यह गुफा बड़े मौके पर मिली है, जंगली जानवरों से भी सुरक्षा हो जाएगी। दोनों गुफा में प्रवेश कर गए। यह तो काफ़ी लंबी लगती है। हाँ महाराज, फिलहाल हमें यहीं रुककर थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, सुबह आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये गुफा हमें उंगलियों
जंगलियों के इलाके से बहुत दूर ले जाएगी। थके होने के कारण दोनों वहीं सो गए। अगले दिन बांकेलाल, पता नहीं ये गुफा कहाँ जाकर खत्म होगी, काश डाकू उंगली माल के अड्डे पर खत्म हो। शीघ्र ही गुफा का मुंह, वाह, आखिर हम उन जंगलियों के इलाके से दूर आ ही गए, वरना बेकार ही दो चार जंगली मेरी तलवार की धार पर शहीद हो जाते। लेकिन गुफा से बाहर निकलते ही महाराज जंगली, उफ बांकेलाल, ये गुफा तो हमें फिर वहीं ले आई जहाँ से हम भाग निकले थे। भगवान, भागने का समय नहीं था, जंगलियों ने उन्हें बंदी बना लिया। अब ये जंगली हमें ज़रूर भून कर खा जाएंगे महाराज। नहीं, दोनों को फिर सरदार के सामने पेश किया गया। ओह, ये दोनों तो भाग गए थे, अब देर करना उचित नहीं गालूबा, इन दोनों को नहला कर देवता के चरणों के पास ले आओ। शीघ्र ही दोनों को नहला धुला कर तैयार कर दिया गया। बांकेलाल, ये क्या हो रहा है, हमें बलि देने की तैयारी। उधर डाकू अंगुलीमाल, क्यों रे लाखा, क्या खबर लाया है। सरदार, बांकेलाल तो राजा विक्रम सिंह को लेकर महल से जा चुका है। ओह, तब फिर अब तक वह मेरे पास पहुंचा क्यों नहीं। सरदार, कहीं बांकेलाल राह भटक भटक कर घने जंगल की तरफ तो नहीं निकल गया। ऐसा हो सकता है। साथियों, चारों तरफ फैल जाओ और उन दोनों को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। मैं खुद भी उनकी तलाश में जा रहा हूँ। सभी डाकू टिड्डी दल की तरह जंगल में फैल गए। उधर बांके का बुरा हाल था। बेटा बांके, आज तेरे दिमाग को जंग क्यों लग गया, कहाँ गई तेरी सारी योजनाएं। बांकेलाल, कहाँ फंसा दिया। तभी सरदार उनके पास आकर बोला, अगर मरने से पहले तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बोलो। अंतिम इच्छा? और अगर मैं इनसे कह दूं कि हमारी अंतिम इच्छा इन जंगलियों जैसी पोशाक पहनकर भैंसे पर सैर करने की है, तो वहाँ बन गया काम। मैं तो भैंसे पर बैठते ही भाग निकलूंगा और राजा विक्रम इन जंगलियों के हाथों मारा जाएगा। मन ही मन यह निश्चय करने के बाद बांकेलाल ने सरदार को मन की बात बता दी। ठीक है गोलाबा, पहले इन्हें भैंस की सैर कराओ। न जाने बांके क्या चक्कर चला रहा है, काम बनता नजर आ रहा है। और फिर दोनों को जंगलियों के कपड़े पहनाकर भैंसे पर बिठा दिया गया। वाह, अब जरा इस भैंसे की कमर पर एक चुटकी काटने की देर है। तभी सरदार के पीछे खड़ा जंगली सरदार के कान के निकट फुसफुसाया। सरदार चौंक उठा और देवता की मूर्ति के पास पहुंचकर उसे ध्यान से देखने लगा। बुलबुल, और जैसे चमत्कार हो गया। बुलबुल देवता, यह कैसा चमत्कार है बांकेलाल। मैं तो इस भैंसे की चिकोटी काटने जा रहा था और अचानक बांकेलाल उछल पड़ा। महाराज उधर देखिए, इस पाजी की शक्ल तो देवता से मिल रही है। अरे, वह तो मैं हूँ। महाराज, ये लोग आपको देवता समझ रहे हैं। बन गया काम। ओह, तो बांकेलाल ने इसलिए जंगलियों की पोशाक में भैंसे पर बैठने की इच्छा जाहिर की थी। उसके कुछ देर बाद, वाह महाराज, इस पोशाक में तो आप भी पूरे जंगली लग रहे हैं। जंगली नहीं बांकेलाल, जंगलियों का देवता। देवता श्री, और लीजिए, आज तो हमारे भाग्य जागे हैं जो आप हमारी बस्ती में पधारे हैं। और फिर ले आओ गोलाबा। यह कौन है। देवता श्री की अमानत। अमानत? देवता श्री, इस अमानत को स्वीकार करें। क्या, इसका क्या मतलब है। गुलू गुलू, इसका मतलब है देवता श्री कि अब आप इस कबीले को छोड़कर नहीं जा सकते। कल आपको मेरी कन्या के साथ विवाह संपन्न होगा। विवाह? लेकिन महाराज, अगर आपने इनकार कर दिया तो ये हमें मार कर खा जाएंगे। लेकिन बांकेलाल, मेरी स्वर्णलता, मेरा पुत्र, उनका क्या होगा। बाद में हम कोई भी योजना बनाकर भाग निकलेंगे। महाराज, फिलहाल आप विवाह की सहमति दे दें। और मरता क्या न करता, विक्रम सिंह को सहमति देनी ही पड़ी। जबकि बांकेलाल की खोपड़ी में कुलबुला रहा था एक अन्य शैतानी कीड़ा। अब आएगा मजा। किसी तरह ये विवाह हो जाए, फिर जंगली इस विक्रम सिंह को इस जंगल से बाहर नहीं निकलने देंगे और मैं यहाँ से फरार होकर गोलाबा देवता श्री को कोई कष्ट ना होने पाए। उसी समय, ओह, ये बांकेलाल तो यहाँ है। वह मूँछों वाला दूसरा जंगली राजा विक्रम सिंह है। सरदार, ओह, हमें बांकेलाल को किसी तरह बुलाना होगा। वे इधर ही आ रहे हैं सरदार। और फिर, अरे आओ अंगुलीमाल, तुम। हाँ बांकेलाल, तुम्हें ढूंढता हुआ मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ।
बांकेलाल, यह सब क्या है? राजा विक्रम सिंह की उंगलियां मेरी माला की शोभा कब बनेगी? शीघ्र ही उंगलीमाल, मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है। अगर योजना सफल हो गई तो तुम्हें कुरूपलता भी मिल जाएगी और विक्रम सिंह की उंगलियां भी। वह कैसे? सुनो, तुम किसी तरह रानी स्वर्णलता को यहाँ ले आओ। स्वर्णलता? लेकिन तुम्हारी कुरूपलता का ही नाम स्वर्णलता है। उंगलीमाल, यह मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। ओह, कल राजा विक्रम सिंह का विवाह सरदार की बेटी से होगा। अगर रानी ऐन वक्त पर पहुंच जाए तो राजा का भांडा फूट जाएगा कि विक्रम सिंह उनका देवता नहीं है, और तब ये सब मिलकर विक्रम सिंह को चीर फाड़ कर खा जाएंगे। उसी समय तुम अपने दल बल के साथ हमला करके मुझे और कुरूपलता को उठा ले जाना। वाह! सारी योजना बनाकर उंगलीमाल चुपके से खिसक गया। वाह, अब कल आएगा मजा। बांकेलाल, तेरे राजा बनने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। उसी रात सैनिक के रूप में मुझे यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कहाँ है रानी कुरूपलता? अंगुलीमाल ने पालने में सोए बच्चे को एक बेहोशी की औषधि सूंघाकर उठा लिया। फिर, रानी कुरूपलता, तेरा बच्चा मैं ले जा रहा हूँ। यह पत्र पढ़कर तुझे भी मेरे पास पहुँचना होगा। सुबह जल्दी ही रानी स्वर्णलता की आंख खुल गई। मेरा मुन्ना, मेरा राजकुमार कहाँ गया? अगले ही पल रानी की नज़र पालने में रखे पत्र पर पड़ी। उसने पत्र उठाकर पढ़ा। तुम्हारा राजकुमार हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान बचाना चाहती हो तो अकेली काले जंगल के उत्तर की तरफ वाला दलदल के निकट मिलो। वहां तक पहुंचने का नक्शा बना दिया गया है, और अगर किसी सैनिक को खबर की तो डाकू अंगुलीमाल। रानी स्वर्णलता चुपचाप महल से निकल गई। राजकुमार की जान बचाने के लिए अगर मुझे पाताल में भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। उधर बस्ती में विवाह की तैयारियां हो चुकी थी। बांकेलाल, इस विवाह से बचने की कोई तरकीब निकालो, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। आप बेफिक्र रहें महाराज, मैंने चक्कर चला दिया है। ठीक उसी क्षण दलदल के निकट, क्या तुम ही डाकू अंगुलीमाल हो? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं रानी स्वर्णलता हूँ। मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। तुम जितना धन कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। यानी कि ये ही कुरूपलता है, पर यह तो अब बहुत सुंदर हो गई है। यह चमत्कार कैसे हो गया? बांकेलाल से बाद में पूछूंगा, फिलहाल तो वही करता हूँ जैसा बांकेलाल ने कहा है। ओह ठीक है, चलो मेरे साथ। उंगलीमाल रानी को लेकर बस्ती में जा पहुंचा। वह देखिए महारानी, राजा विक्रम सिंह उस कन्या से विवाह करने जा रहे हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं यह विवाह नहीं होने दूंगी। महाराज, महाराज, यह कैसा अनर्थ कर रहे हैं आप? रानी, चक्कर चल गया अपना। यह नहीं हो सकता। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ महाराज, और ये आपका बच्चा। उफ महारानी, यह तुमने क्या कह दिया? क्या देवता श्री धोखा? यह हमारी देवता श्री नहीं, धोखा हुआ। बुलबुल, मार डालो। कई जंगली राजा की तरफ लपके। देवता श्री धोखा, गिली गिली मार डालो। बांके, बचाओ। लेकिन इससे पहले कि एक भी जंगली राजा विक्रम सिंह तक पहुंच सकता, खच खच, तभी उंगलीमाल ने चीखते हुए अपने दल के साथ जंगलियों पर आक्रमण कर दिया। विक्रम सिंह, अब गई तेरी उंगलियां। बन गया काम। इस बार तेरी योजना सफल होती दिख रही है बांके। महाराज, यह तो डाकू अंगुलीमाल है। डाकू अंगुलीमाल? दूसरे ही क्षण जंगलियों और डाकू में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इधर उंगलीमाल सीधा जा पहुंचा राजा विक्रम के पास। राजा विक्रम सिंह, तूने मेरी अमानत पर अपनी अधिकार जताया। अब मैं तेरी उंगलियां काटकर अपनी माला में पिरोऊंगा। नहीं बांकेलाल, कहाँ गया? वह जा रहा है रानी स्वर्णलता के साथ। यह बांकेलाल की ही योजना थी राजा विक्रम सिंह। अब मैं तेरी उंगलियां काटता हूँ। वह बांके की योजना तो क्या? नहीं नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी जंगलियों का सरदार भी राजा विक्रम पर टूट पड़ा। देवता श्री धोखा, तुझे मारूंगा। महाराज विपत्ति में है बांकेलाल। महाराज, उन दोनों बदमाशों से निपट लेंगे रानी जी, या फिर दोनों उन्हें मार डालेंगे। उधर जंगलियों ने सभी डाकुओं को मार डाला। इधर राजा की तलवार का बज गया बाजा। राजा विक्रम सिंह जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। कहाँ फंस गया ये दोनों यमदूत? मुझे नहीं छोड़ेंगे। उफ, थोड़ा पसीना सुखा लूँ। मार डालो देवता श्री धोखा, पकड़ो। यही मौका है, क्यों न मूर्ति के हाथ में पकड़ा गंडासा उतार कर महाराज की खोपड़ी पर दे मारूं। एक ही झटके में काम हो जाएगा। महाराज प्यारे का ये गया मैं मूर्ति के ऊपर, और ये गया गंडासा महाराज की खोपड़ी पर कीर्तन कर। लेकिन निशाना चूक गया। मर गया।
आए। ठीक समय पर बांके की खोपड़ी काम कर गई। महाराज जल्दी कीजिए, गंडासा उठाकर मुकाबला कीजिए। और विक्रम सिंह बांके की इस हरकत पर प्रसन्नता से उछल पड़ता हुआ गंडासा उठाने लगा। जियो बांकेलाल, तुमने तो कमाल ही कर दिया, अब देखो मेरा कमाल। खुश होकर विक्रम सिंह ने देवता की मूर्ति के चरणों को स्पर्श किया। तभी एक चमत्कार हुआ। अरे यह क्या! देवता की मूर्ति साक्षात रूप में परिवर्तित हो गई। देवता श्री जीवित कुलू कुलू मूर्ति जीवित हो गई। भैया भैया, यह कैसी लीला है तेरी प्रभु! आज मैं उद्दंड ऋषि के शाप से मुक्त हो गया भैया, और मुझे शाप मुक्त करने वाले आप हैं। मैं यह सब क्या चक्कर है? मेरा तो कोई भाई ही नहीं, फिर तुम? यह क्या गोलमाल हो गया अब? अरे मैं आपको बताता हूँ भैया, हम दोनों एक ही माँ के जुड़वा पुत्र हैं। बचपन में मैं जंगल की आंधी में खो गया था। एक जंगली कबीले में पल पल बढ़कर बड़ा हुआ। एक दिन हुलू लुलू, वाह आज नर मांस खाने को मिलेगा। मैंने उद्दंड ऋषि को जा पकड़ा। झिंगा लाला दुष्ट, मेरी तपस्या भंग कर दी। जा तू पत्थर का हो जाएगा। ये सुनते ही मैं डर गया। मेरे क्षमा मांगने पर उद्दंड ऋषि मुझे क्षमा तो न किया, पर सांप से मुक्ति का एक उपाय बताया। जा, जिस दिन तेरा कोई सगा तुझे छुएगा तू वापस अपने रूप में आ जाएगा। ओह, मैं मूर्ति बन गया। उस स्थान के निकट ही इस कबीले की बस्ती थी। कबीले वाले मुझे देवता की मूर्ति समझकर अपनी बस्ती में ले आए। देवता श्री, और आज तुमने मुझे छूकर शाप मुक्त कर दिया मेरा छोटा भाई। वाह देवता श्री। तभी उंगली माल राजा विक्रम पर टूट पड़ा। राजा विक्रम सिंह, अब तू नहीं बचेगा। ओह, इसे तो मैं भूल ही गया था। लेकिन इससे पहले कि उंगली माल विक्रम सिंह तक पहुंच पाता, जुड़वा ने उसकी तलवार छीन ली और अंगुली माल कई कलाबाजियां खाता हुआ हवा में उड़ता चला गया और जमीन पर गिरते ही उसके कई टुकड़े हो गए। तभी, अरे बांकेलाल, तुम तो हमें विपत्ति में छोड़कर भाग गए थे। चल बेटा बांके, शुरू कर दे फिर नाटक। तेरी योजना की टांग फिर टूट गई है। मैं भागा नहीं था महाराज, मैं तो छिप कर ये सारा तमाशा देख रहा था। अगर मैं ऐसा न करता तो आपका भाई आजीवन मूर्ति बना खड़ा रहता। महाराज, सपने में शंकर भगवान ने मुझे आपके भाई के विषय में बताया और संयोग से उंगली माल भी मुझसे टकरा गया, तो मैंने सोचा कि लगे हाथों इसका भी काम तमाम कर दूं। बस महाराज, फिर मैंने ऐसी योजना बनाई कि आपको अपने भाई की मूर्ति के आगे आना ही पड़ा और अंगुली माल भी अपने दल बल के साथ यहाँ आकर मारा गया। ओह बांके, तुम वाकई महान हो, आओ मेरे गले लग जाओ। फिर क्या था, विक्रम सिंह के बहुत जिद करने के बाद भी राजा विक्रम का जुड़वा भाई उस कबीले का सरदार बनकर वहीं रह गया और बांके बेचारा अपनी किस्मत को कोसता हुआ वापस विक्रम सिंह व रानी स्वर्णलता के साथ महल लौट आया। समाप्त।